to the exercise number 3.1 of trigonometry chapter number 3 of class 11th। ये क्या है, इनको ये डिग्री में जो एंगल दिए हैं वो हमें कन्वर्ट करने हैं रेडियंस में। तो पहला एंगल है, यहाँ हम सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट एंगल है हमारा 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को मैंने बताया पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये क्या बन जाएंगे आपके रेडियंस। 5 टाइम 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। तो ये पहला आंसर आ गया। कितने 25 डिग्री के कितने रेडियंस बनेंगे, 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। सेकंड क्या कहता है आपका, माइनस की 47 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये कन्वर्ट करना है हमें किस में, हमें चाहिए ये रेडियन में। तो पहले हम डिग्री को कंप्लीट करते हैं। माइनस 47 डिग्री है और प्लस ये जो 30 मिनट है इसमें हमने 60 का डिवाइड करके इस तरह से इसकी डिग्री बना ली। क्या बना ली, मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने डिग्री में। तो क्या आ गया, माइनस 47 प्लस 1/2। अब ये कंप्लीट क्या बन गया हमारा, डिग्री बन गया। तो इसे हमने ऐड किया 95/2 डिग्री। ये आ गया हमारा 95/2 डिग्री। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 95/2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 180 का, तो ये क्या बन जाएंगे, रेडियंस बन जाएंगे। अब इसे डिवाइड करते हैं 19 टाइम 5 से, ये 36 बार। तो 19 पाई अपॉन 72 रेडियंस। तो ये कितना बन गया, 19 पाई अपॉन 72 रेडियंस। तो ये कन्वर्ट होकर के रेडियंस में इतनी वैल्यू इसकी आ गई। अब आता है आपका थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है आपका, ये है 240 डिग्री। इसे कन्वर्ट करते हैं हम 240। इसमें मल्टीप्लाई किया आपने पाई अपॉन 180 का। अब 60 से ये 4 टाइम और 60 से तो 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट इज़ गिवन 520, तो 520 है। इसमें भी पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये क्या बन गए आपके, रेडियंस बन गए। अब काट लो इन्हें, ये कैंसिल, और ये कट जाएगा 2 से, और ये 2 से 9 हुआ, तो 26/पाई रेडियंस। इस तरह से ये वैल्यूज़ रेडियंस में कन्वर्ट हो गई। पहला क्वेश्चन आपका यही खत्म होता है। Now come to the question number 2. Find the degree measure corresponding to the radian measure. अब जो एंगल है वो रेडियन मीजर में दिया हुआ है, डिग्री में निकालना है। पहला है इसमें 11/16 रेडियन। ये क्या दे रखे हैं यहाँ, रेडियंस। इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा, 180/पाई। अब ये क्या हो गया हमारे, डिग्री बन गया 180/पाई, ये डिग्री बन गया। इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो अब 11/60 180, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख ली। इस तरह से ये डिग्री बन गई। अब काटते हैं हम इसे, 11 2 जा कितने टाइम, 2 से ये 90 टाइम, और कट जाते हैं तो 2 से ये 45 बार और 2 से ये 8 बार। इस तरह से हमने काटे। तो अब ये क्या बन गया आपका, 315/8 डिग्री। अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट सेकंड में। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 8 का यदि हम डिवाइड करें किसमें, 300
150 में, तो 8 3 जा 24, यहाँ 72, अब यहाँ 3 हो गए। इसका मतलब क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 315/8 डिग्री इज इक्वल, इसे हम कैसे लिखेंगे, 39 3/8 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 39 डिग्री हो गए और 3/8 डिग्री अलग हो गए, तो ये तो कंप्लीट डिग्री हो गई। अब इसे हम फ्रैक्शन होने के कारण उसमें चेंज करते हैं मिनट में, तो ये 3/8 इंटू 60, अब ये क्या बन गए हमारे, मिनट बन गए। मिनट बनने पर अब हमने इसे चेक किया तो 2 से 3 4 से काटते हैं 15 बार और 4 से 2 बार, तो ये क्या बन गया 39 डिग्री और प्लस में आ गया हमारा कितना आ गया यहाँ 45/2 मिनट्स, 45/2 मिनट्स आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 22 मिनट्स तो एक बन गई और प्लस में हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया 1/2 मिनट, ये 1/2 मिनट्स और रह गया हमारा कंप्लीट मिनट, आधा मिनट और रह गया। इसका मतलब क्या हुआ 39 डिग्री 22 मिनट्स, ये तो हो गए। अब ये जो आधा मिनट है इसे हमने इस आधे मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 मिनट 1/2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये किसके बराबर आ गया 30 सेकेंड के, तो यहाँ 30 सेकेंड, तो ये जो फाइनल आंसर आ गया 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। इस तरह से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार और चेक कर लें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा इसी पे लेते हैं। सेकेंड इज गिवन -4 रेडियन। अब जैसे नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, -4 रेडियंस, ये हमें डिग्री में कन्वर्ट करनी है, तो -4 रेडियंस -4 इंटू 180/π और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे -4 180 डिग्री, पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी। इस तरह से ये कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। अब यहाँ काटा हमने 2 से काटते हैं 2 बार और 2 से ये 11 टाइम, तो 360 इंटू 7/11 डिग्री माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई किया 702 दैट इज़ 4/11 डिग्री। इस तरह से ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 2520। अब हम इसे मिनट और उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसका डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे, जब हम 11 का डिवाइड करेंगे किसमें, तो 2 टाइम 22 32, अब कितने बार गया 2 बार, फिर आ गया 22 100 9 99 1 डिग्री बची। इसका मतलब क्या हुआ -229 और 1/11 डिग्री, तो 1/11 अलग हो गया। 1/11 को हम क्या मान लें, तो इसका मतलब हम इसे अब कैसे सॉल्व करें, माइनस ये हमारा 229 डिग्री तो हो गया, 1/11 जो डिग्री है इसे हमने 60 का मल्टीप्लाई करके मिनट्स बना लिए। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, -229 डिग्री 60/11, ये हमारे मिनट्स बन गए, -229 डिग्री प्लस। अब इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 और 5/11 ये आपकी मिनट्स आती हैं, तो -229 डिग्री 5 मिनट्स हो गई। अब ये 5/11 जो मिनट्स बची इसमें हमने 60 का मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड बना लिए, तो क्या बन गया -229 डिग्री 5 मिनट्स। और अब यहाँ जब डिवाइड करेंगे
तो 300/11 सेकेंड। तो अब ये क्या बन गया हमारा -229 5 डिग्री 11 2 जा 22 बचे ये लगभग 11 का डिवाइड किस में 300 में, तो 222 और यहाँ बच गया 877। तो लगभग इतना ही रहने दें। तो ये आपके लगभग सेकंड बन गया और दे लो 0.2 आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो इसे कैसे लिखेंगे -229 डिग्री 5 सेकेंड 27.2 सेकेंड 5 मिनट्स एंड इतने सेकेंड। पाई/3 फाइंड द डिग्री मेजर। अब इसका डिग्री मेजर निकालना है। तो पाई की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 180 डिग्री रख देते हैं, इससे ये 60 टाइम तो 300 डिग्री आ गया है। 5π/3 का मतलब क्या है 300 डिग्री। इसे ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। और थर्ड है आपका 7π/6, या ऐसे कह लो, इसे इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे जैसे न करना चाहें तो हम जानते हैं किसका मल्टीप्लाई करें। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई का, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये 60 टाइम तो कितने आ गए 300 डिग्री आ गई 300 डिग्री। तो जब हम रेडियन से इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 7 ये है, इसे हम लिखे हैं तो किसका मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, तो ये किन में डिग्री में कन्वर्ट हो गई, पाई से पाई, इससे ये 30 टाइम तो 210 डिग्री। इस तरह से हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन घूमा। तो इसका मतलब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन 360 चक्कर लगाता है कितनी टाइम में 1 मिनट में। इसका मतलब 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशंस होंगे 60 सेकेंड में। अब उसने पूछा है कितने सेकेंड में 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन, इसका मतलब 6 कितने 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन घूमेगा। अब देखिए एक रिवॉल्यूशन में एक चक्कर में कितना एंगल बनता है 2π या 360 डिग्री, रेडियन में कह दें 2π डिग्री। अब 6 रिवॉल्यूशन में जो टर्न होगा एंगल कितना बनेगा, दैट इज 6 × 2π रेडियंस, इसका मतलब 12π रेडियंस। कितना घूमेगा 6 रिवॉल्यूशन में 12π रेडियंस। तो कितना एंगल ये जनरेट करेगा इन रेडियंस इन दिस टाइम, दैट इज आंसर इज 12π रेडियंस। तो थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये जो एंगल बनाएगा वो होगा 12π रेडियंस का। ये जो एंगल टर्न करेगा दैट इज 12π रेडियंस का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेन एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। अब ये सर्किल है, ये सेंटर है और इसकी जो है रेडियस कितनी है 100 मीटर। OAB माना ये एंगल थीटा है। आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितना दिया है इसका 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ दिया है, 100 मीटर इसकी ये रेडियस दी है।
तो अब क्या पूछ रहा है उसमें, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द, ये सेंटीमीटर है, 100 भी क्या है, सेंटीमीटर। पहले हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो आर्क लेंथ और ये रेडियस एक जैसी इकाई में होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर या मीटर। तो ये दोनों सेंटीमीटर में हैं। तो इस तरह से अब हमें डिग्री मीजर में निकालना है एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है यहाँ, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आपकी 22 और आर क्या है 100। ये जो एंगल आता है ये रेडियंस में आता है, किस में आता है, रेडियंस। तो थीटा 22 अपॉन 100, इसका मतलब 11 अपॉन 50 रेडियंस। अब ये एंगल हमारा किस में आ गया, रेडियंस में आ गया। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में, आपको कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएंगे, डिग्री बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 180 अपॉन यहाँ 22 इंटू 7 और ये बन गए आपके डिग्री। से काटते हैं 11 से ये 2 टाइम, 2 से ये 90 टाइम, 0 से 0, 63 अपॉन 5 डिग्री बन गई। 63 अपॉन 5 डिग्री को, तो अब ये 12 3 अपॉन 5 डिग्री हो गए। तो 12 तो डिग्री कंप्लीट हो गई। 3 अपॉन 5 डिग्री को हमने मिनट बना लिया। क्या बना लिया, 3 अपॉन 5 डिग्री, 3 अपॉन 5 इंटू 60 मिनट। तो ये आ गए आपके 36 मिनट। तो क्या बन गया, ये 12 डिग्री 36 मिनट का एंगल रिवॉल्व किया। किसने, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। कोई सर्किल दिया है जिसका डायमीटर है 40, डायमीटर कितना है इसका 40 सेंटीमीटर। डायमीटर इज गिवन 40 से लेंथ ऑफ कोड, तो लेंथ ऑफ कोड ये है 20 सेंटीमीटर। तो माना यहाँ पे सेंटर है इसका, तो इसका मतलब ये लेंथ ऑफ कोड, और छोटा बना लो थोड़ा, ये लेंथ ऑफ कोड है आपकी 20 सेंटीमीटर ए बी, यहाँ पर हो, और ये रेडियस बी कितने की हो गई, जब डायमीटर 40 का है तो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है उसने, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो लेंथ ऑफ आर्क उसने पूछा है। लेंथ ऑफ आर्क ये आपको निकालनी है, ये वाली ए बी, ये लेंथ ऑफ आर्क हमको फाइंड करनी है। ये आपका हो गया रेडियस 20 सेंटीमीटर और ये कोड लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड 20 20 20 हो गई। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो हो गया आपका 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने का हो गया इसका 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके ये हमने बना लिया पाई अपॉन 3 रेडियंस। एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। अब थीटा हमारा आ गया पाई बाई 3। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, रेडियस इसकी दी है उसने 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 और ये क्या बन गया हमारा सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कोड क्या आ गई हमारी, आर्क लेंथ आ गई 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये इसमें पूछा गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ टू सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब 2 सर्किल दिए हैं ये। अब सेम लेंथ का जो आर्क है, ऐसे समझो ये माना आर्क है ए बी ओ,
ये यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाता है एंड यही जो आर्क लेंथ है माना ये क्या है एल है और ये इसकी रेडियस है। ये हमने रेडियस R1 ये R1 माना। दूसरा जो है सेम लेंथ का आर्क है और ये जो है लेंथ बराबर है और यहाँ एंगल है 75 डिग्री, ये R2 और ये R2। इसकी रेडियस कितनी है R2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब हमें फाइंड करना है R1 अपॉन R2 निकालना है। तो दो एंगल दिए हैं, ये 60 डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है। आर्क लेंथ दोनों की एक जैसी हैं, रेडियस अलग अलग हैं, इसकी R1 इसकी R2। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं थीटा जो दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, तो इससे ये 3 टाइम, तो पाई अपॉन 3 रेडियंस का हो गया ये वाला थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो पाई अपॉन 3। आर्क लेंथ ये है और आर कितनी है R1। तो यहाँ से मैंने R1 इज इक्वल टू 3L अपॉन पाई, ये मैंने R1 निकाल लिया। अब मैं चलता हूँ दूसरे वाले इसमें। दूसरे वाले सर्किल में जो थीटा है वो है 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसी मैंने 5 से कितने बार गया 15 टाइम, 5 से 3 60, अब 3 से 5 टाइम, 3 से 12 टाइम, तो 5 पाई अपॉन 12। ये क्या बन गया रेडियंस। ये एंगल इतने रेडियन का आया। फिर इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो 5 पाई अपॉन 12। लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है इसमें और रेडियस की जगह है R2, तो R2 इज इक्वल टू 12L अपॉन 5 पाई। ये हमारा क्या आ गया R2 आ गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है R1 अपॉन R2। तो हमें जो फाइंड करना है वो निकालना है। अब अगले पेज पर लेते हैं हम। तो हमारा जो R1 आ गया, R1 इज इक्वल टू 3L ओवर पाई, R2 इज इक्वल टू 12L ओवर 5 पाई। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है R1 ओवर R2। क्या निकालना है R1 ओवर R2, इनका रेशियो निकालना है। R1 है 3L ओवर पाई, R2 है 12L इंटू 5 पाई। ये पहुंच गया यहाँ, L से L कैंसिल, पाई से, और इससे ये 4 टाइम कट गया, तो क्या बच गया ये 5 अपॉन 4। इसका मतलब R1 रेशियो R2 5 रेशियो 4। R1 R2 का रेशियो कितना आ गया हमारा 5 रेशियो 4 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम टाइप की कोई घड़ी है, इस तरह से उसकी जो लंबाई है, इस तरह से पेंडुलम टाइप की घड़ी होती है, इस तरह से वो जो हिलती रहती है। ये O A B, ये जो दिया है हमें आर्क लेंथ, ये आपकी जो लेंथ है ये है आपकी 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। तो ये हमें पूछा है थीटा। एंगल इन रेडियंस थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ लेंथ इज 75 एंड टिप डेस्क्राइब आर्क लेंथ। फर्स्ट दिया है 10 सेंटीमीटर। यदि आर्क लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या दी है आर्क लेंथ। अब देखिए क्या क्या इसमें गिवन है। आर्क लेंथ का मतलब L इज़ गिवन, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस होगी इसकी, इसे कंप्लीट करेंगे
तो ये रेडियस कितनी है इसकी 75 सेंटीमीटर। अब दोनों ही सेंटीमीटर में है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इजुकल टू L/R। तो इसका मतलब L कितनी है आपकी 10 और यहाँ 75 और ये एंगल जो आएगा काय में आएगा रेडियंस में। तो कितने रेडियंस आ गए ये 5 से काटे हैं तो 2/15 रेडियंस। ये एंगल कितने का बनेगा 2/15 रेडियंस का। यही इसका आंसर होगा फर्स्ट का। तो इस तरह से इसके अदर पार्ट भी किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो आंसर होगा दैट इज़, तो इस तरह से हम 3.1 का अदर क्वेश्चन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को अब कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।